हम वो घर बेच करके दूसरी जगह चले गए थे चूँकि। तो उस वक्त जब दूसरी जगह चले गए तो हम स्टूडेंट थे चूँकि, तो पढ़ाई कर रहे थे। तो RSS वालों की हमसे मुलाकात हो गई। उन्होंने हमारी तश्कील कर ली अपने प्रोग्राम में जाने के लिए, जो कि हमारे प्रोग्राम में चलो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमारे साथी थे। हम चले गए अपने कॉलेज में ही, हमारा वो प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था उनका, RSS वालों का। तो हमने वो अटेंड किया। तो उसमें खाने वगैरह का भी निज़ाम था। तो पहले दिन तो उन्होंने जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाई उसमें, जो है गुनाह के छोड़ने पर, जितने जो है गाने गाना, शराब, जिना, ये वो सारों की बुराई करके उन्होंने कहा कि इन्हें छोड़ना चाहिए, ये सब गलत हैं। वेदों का पाठ पढ़ाया, वेदों के मंत्र जो थे उनको बतलाए कि इसमें सब जो है गलत कहा गया है, इन सब गुनाहों को। फिर दूसरे दिन जो उन्होंने सबक पढ़ाया, जो बात की, वो अपनी मुस्तकबिल के बारे में उन्होंने बतलाया कि हमें मुस्तकबिल कैसे गुजारना चाहिए, किस तरह वेदों ने, पुराणों ने हुक्म दिया है कि किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और तीसरे दिन जो उनका जो प्रोग्राम था वो, उसमें उन्होंने ऐसा भड़का दिया था हमें, इतिहास, जो गलत इतिहास लिख रखा है उसको पढ़ा करके, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया अल्लाह के बारे में उन्होंने बतलाया कि ऐसे ऐसे इन्होंने हिंदुओं पर जुल्म किया, मंदिरों पर जुल्म किया। इससे हमारे अंदर भी इतना जोश पैदा हो गया कि हम भी इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़क गए। क्या तो हमें मुनासबत थी, और लेकिन उनके भड़काने से जाहिर है कि जब वे ऐसी बात बतलाएंगे तो अब उस वक्त हिंदू मज़हब में थे तो भड़क गए। और इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमने भी अक्षत्रिय 4 शोबे होते हैं उनके यहाँ पे, खिदमत गुजारी का, एक जो है गुरुकुल का, वेदों के पढ़ाने का, और एक क्षत्रिय का, 3 शोबे होते हैं। तो 3 शोबों में हमने अक्षत्रिय, जिसको बोलते हैं मुजाहिद, उसमें हमने अपना नाम लिखवा लिया। तो हमें वहाँ पर जब चलने लगे तो हमें एक किताब दी गई, सत्यार्थ प्रकाश, कि इसको पढ़ना, ये तुम्हारे लिए गाइडलाइन है, एक गाइड करेगी तुम्हें। हम उस किताब को लेकर आ गए और हमने उसे पढ़ना शुरू किया। तो उस किताब में कुरान करीम की आयतों के जो है बरखिलाफ़ बहुत सी बातें लिखी हुई, और उन्होंने जितनी बातें इस्लाम के बारे में बतलाई, और कुरान शरीफ की वहाँ आयत पढ़ कर बताई गई थी, हदीस पाक भी बतलाई गई थी वहाँ पर कि इस तरह भड़काते हैं, इनके मज़हब में, इस्लाम मज़हब में इस तरह काटते हैं, इस तरह करते हैं। तो अल्लाह ही की तरफ से, पता नहीं उस ईश्वर की तरफ से मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जिसने, वैसे तो हम कहते हैं कि सबका मालिक एक है और ऐसे कहते फिरते हैं, तो फिर वो ईश्वर, वो अल्लाह ऐसा क्यों हुक्म देगा। तो इसके लिए मेरे दिल में जिज्ञासा पैदा हुई, एक लगन सी लगी कि मैं इस्लाम के बारे में थोड़ा पढ़ूं। तो मैंने इसकी कोशिश की और अल्लाह ने मेरा साथ दिया। तो मुझे एक किताब हासिल हुई। उस किताब का नाम था इस्लाम आतंक या आदर्श, पंडित लक्ष्मी शंकराचार्य की। उस किताब को मैंने पढ़ा तो वो जो 26 आयतें जो जिहाद के बारे में, किताल के बारे में जो है आई हैं, और हदीस मुबारक भी, उसके बारे में पंडित लक्ष्मी शंकराचार्य जी ने उसमें वजाहत के साथ सारी बातें बतलाई। जब उस किताब को मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग खुल गया, मेरा दिल खुल गया कि वाकई ये तो एक बहुत बड़े धोखे में जाने वाले थे हम। तो मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, उन RSS वालों के यहाँ, आर्य समाज वालों के यहाँ जाना छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, मुझे बुलाया करते थे कि भाई आओ चलो ये, उन्होंने, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। मैं बहाना करता था कि मेरे माँ बाप ने मुझे मना किया इस काम करने से। अब ऐसा हुआ कि हम अपने मुसलमान भाइयों के यहीं काम किया करता था मैं। तो उस वक्त 2014 का दंगा शुरू हुआ, 2013 का दंगा शुरू हुआ नवंबर में, मुजफ्फरनगर दंगा। तो अब चूँकि मैं मुसलमानों के यहाँ काम किया करता था तो हिंदू लोग भी डरे हुए थे कि कहीं मुसलमान कोई नुकसान ना पहुँचा दे, और मुसलमान भी डरे हुए थे। और मैं काम करने जाया करता था मुसलमानों के यहाँ। मेरे मम्मी पापा कहा करते थे भाई चौकस जाना, लेकिन मैं वहाँ जाकर देखा करता था कि वे मुसलमान भाई हमारे मुझे खुद ये कहा करते थे कि भाई हम तुझे तुम्हारे घर तक महफूज छोड़ कर आएंगे, हिफाजत करेंगे तुम्हारी, तुम घबराना मत, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो उससे बहुत ज़्यादा इबरत मुझे हासिल हुई। और ये हुआ कि मुझे चूँकि नाते पाक का और नजम का शौक़, जो मैंने पिछली वीडियो में बतलाया, उसका बहुत शौक़ था। हमारे मोहल्ले में पढ़ी जाया करती थी मस्जिदों में, तो मैं उन्हें मल्टीमीडिया जो मोबाइल शुरू हुए थे तो मैंने उनमें डलवानी शुरू कर दी, और उन्हें बहुत सुनता था। मैं काम क्या करता था, उन्हें सुनता रहता था। एक मरतबा क्या हुआ मेरे साथ
कि मैं नाते